पंचम अध्याय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ पंचम अध्याय का प्रारंभ करती हूँ। पंचम अध्याय में पृथु जी बोले कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास की महिमा का तो वर्णन किया है, लेकिन आपने इसके स्नान की विधि और नियम नहीं बताए। कृपा करके आप हमें इसके स्नान की विधि और नियम भी बताएं और उद्यापन की विधि भी बताएं। पंचम अध्याय में इन सभी का ही वर्णन किया गया है। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक माघ मास का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो अभी एकादशी गई है पीछे, शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा में जाएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थी को तिगना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शौच के दिन के लिए कहा है, उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। इन्होंने बताया कि सुबह पहले एक पहर रात्रि जब रह जाए, यानी कि जब 3 बजते हैं सुबह, तो तब हमें जागना चाहिए। उसके बाद हमें शौच आदि से निर्वृत्त होकर दातुन वगैरह करके फिर हमें स्नान करना चाहिए। फिर हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ये सारा जो हमें गृहस्थी के लिए ये सारे नियम बताए हैं, और सन्यासी के लिए चौगुना इससे भी चौगुना बता दिया है। तो उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे, जो रोगी है वो इससे आधा करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे, जो यात्रा में रहते हैं। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। देखिए, वैसे तो आजकल ब्रश ही करते हैं, लेकिन पहले लोग दातुन करते थे, तो उससे भी मुख दातुन से ही हमेशा शुद्ध करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दातुन कोई भी हो सकती है, नीम की हो सकती है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आय, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। शह और व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठ तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संबालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल से जाएं। यहाँ भगवान यद्यपि उपचारों को करें, स्तुति करें और नमस्कार करें और भजन गावें। फिर ताल, वीणा, मृदंग आदि ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों का तांबूल, गंध, पुष्प आदि से पूजन करें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले मनुष्य विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को पुष्टि के देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन। हे पार्थ, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति में, कीर्तन में है। गंध पुष्प आदि से मेरे भक्तों का पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी हैं।
सिरका, सिरस, दतूरा, कटेरी, मल्लिका, स्मेर, आक, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी दलों से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सर्वेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति ही की, मैंने क्रियाहीन पूजन किया और वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके ज्ञान आदि समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। इति पंचम अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल तुलसा मैया की जय। तुलसा मैया की आरती मेरी तीसरे अध्याय में है, तो वो सुनी जा सकती है। हरे कृष्णा कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि।